हेलो, वेलकम बैक टू अनदर मिनी ब्लॉग विद मी। और ये एक तरह का लिविंग अलोन डायरीज है जिसमें मैं ऐसे बहुत सारी ब्लॉग्स आपके लिए लेकर आती रहूँगी, जहाँ पर मैं आपके साथ अपना अकेले रहने का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एट टीनेज हम लोग सब ऐसा सोचते हैं कि यार बस एक बार हम घर से बाहर निकल जाएं और घर वालों से दूर रहने लगे तो मतलब लाइफ बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। सब सोचते हैं, मैं भी सोचती थी। अपने टीनेज में मैं भी ऐसा बहुत बार सोचती थी कि यार प्राइवेसी होती तो ऐसा होता वैसा होता। ठीक है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपके कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं, आप दिन में 10 ड्रेसेस चेंज कर लो, आप कितने बजे उठो कितने बजे सो, खाने में क्या बना है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर इकट्ठा ही हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, क्योंकि आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा है, कोई आपके ऊपर रोक टोक नहीं, आपकी फ्री विल है, आपने जो करना है। लेकिन आपको रियलिटी तब हिट करती है जब इसके अलावा के 90% चीज़ें जो आपके घर वाले अब तक आपके लिए कर रहे होते हैं वो आपको खुद करनी पड़ती है। बिल्डिंग इज़ वेरी हार्ड, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आप स्कूल या यूनिवर्सिटी की लाइफ जीते हो। वन थिंग इज़ फिक्स कि यार इतना सारा काम करने के बाद जब आप घर वापस आते हो तो आजकल गर्मियाँ हैं ऊपर से, तो सच में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि हम लोग कुछ भी कर सकें। सो एक चीज़ जो मैंने समझी है वो ये कि आज मैं अपने रूम को बहुत ज़्यादा एकदम स्पेशियस बनाने वाली हूँ, क्योंकि कमरे की हालत ना कुछ ऐसी है, मतलब कमरा इज़ वेरी स्पेशियस, मतलब बहुत बड़ा ही है, आजकल के कमरों से तो बड़ा ही है। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बहुत सारा सामान है और मैंने हर चीज़ पता नहीं क्यों ऐसे बाहर निकाली। इसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें मैं यूज़ नहीं करती हूँ। सबसे पहले मुझे फ़िक्स करनी है ये अलमारी, क्योंकि इसमें बहुत कपड़े हैं लेकिन जो मुझे सुबह पहनना होता है उसमें से मुझे कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सामान है। सो अब हम इस पूरे रूम को फिक्स करेंगे और यहाँ पर वही सामान छोड़ेंगे जो हमें हर दिन यूज़ करना होता है। It's a good day. It's a good day. It's a good day. It's a good day, honey. It's a good day. It's a good day. It's a good day. It's a good day, honey. अप इज़ दिस स्टडी टेबल, जिस पे मैं बहुत कम ही स्टडी करती हूँ, क्योंकि मुझे स्टडी टेबल पर स्टडी करना ज़्यादा पसंद नहीं है। जब तक बेड पे बुक्स बिखरी नहीं हो मेरे से पढ़ाई नहीं होती। और इसके साथ दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीज़ राइट नाउ इज़ दिस सिलेंडर। बट फिर भी इसे थोड़ा सा मुझे डिक्लटर करना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो भी चीज़ आती है वो फिर यहीं पे रखी जाती है, इसलिए इस टेबल पे पढ़ाई की चीज़ें कम और बाकी की चीज़ें ज़्यादा मिलती है। तो इसको मुझे कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना है कि थोड़ा सा खाली रहे, ताकि अगर मैं थक कर आऊँ तो एटलीस्ट मुझे अपने बैग रखने के लिए जगह तो मिल सके। और उसके अलावा इन बुक्स में से मैं बहुत कम ही बुक्स यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज मैं ये सारी बुक्स यहाँ से खाली कर दूँगी, इसमें स्पेस बना दूँगी ताकि मेरी असाइनमेंट फ़ाइल्स के लिए जगह बनी रहे। उसके अलावा इस वक्त तो मैं स्टडी टेबल को कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो राइट नाउ ये जहाँ पर है वहाँ पर ही है। अगर कभी मुझे वक्त मिला एग्ज़ाम के बाद तो मैं इसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढूंगी इस रूम पे। ये टेबल मैंने यहाँ पे ये सोच कर लगाया था कि सुबह कॉलेज के लिए रेडी होना होता है तो फटाफट सारा सामान मिलेगा, और अब इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। एसेसरीज़ के नाम पे मैं और मेरी बहन सिर्फ इयररिंग्स यूज़ करते हैं, उसका भी ये हाल है। ये बेचारा डब्बा है, ये तो पूरा का पूरा ऐसे है, इसका भी ये हाल है। पता नहीं किस में क्या है, मेरे को तो यही पता नहीं है, इसलिए सुबह मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, उससे मेरा ज़्यादा मूड ख़राब होता है। तो सबसे पहले तो इसको यहाँ से खाली करेंगे और बस वही चीज़ें छोड़ेंगे जो हमें यूज़ होती है।
क्योंकि हमें चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है, अपनी हैप्पीनेस और पीस मैक्सिमाइज़ करनी है। We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. और अलमारी का तो कुछ ऐसा हाल होता है, मैंने इसको ऑलमोस्ट संडे को ही साफ़ किया था, या मैं बोलूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा था, लेकिन अब इसका ये हाल है। इसमें क्या मिलेगा आदमी को, तो इसे हम करेंगे। और ये करती है हमने अलमारी साफ़, और चीज़ें हो चुकी है ऑर्गेनाइज। कुछ कुछ तो नहीं हो पाई है, बट जो डेली कॉलेज जाने वाला सब कुछ है वो मैंने अपनी जगह सब कुछ ढूंढ कर भी रख दिया है। अब मुझे सुबह एकदम सब मिल जाएगा। सो फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद अब मेरा रूम थोड़ा सा खाली लग रहा है, क्योंकि अब सामान बिखरा हुआ नहीं है। और मैंने कोशिश की है कि मैंने वही मिनिमम सामान रखा है जो मुझे डेली कॉलेज के लिए यूज़ होना है, और मतलब थोड़ा बहुत जो घर आकर। और अब फाइनली मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है, मोर नीट एंड क्लीन, और थोड़ा इसमें मेरे विचार भी शायद थोड़ी सी क्लियर आएंगे अब। हे बनी, हाउ आर यू? और मौसम का कुछ ऐसा अपडेट है। वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, तो मतलब थोड़ा सा मौसम ख़राब होगा तो अच्छा ही है। बट अब ऐसे मौसम को देख के ना नींद आ रही है, लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम है, तो अब थोड़ा सा कॉलेज का काम कर लेते हैं।